ठीक है, हम पहला वर्ड बताए रेडॉक्स वर्ड आया कहाँ से। रेडॉक्स में दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मेल है, दो वर्ड का मेल से बना है, संधि से बना है। ठीक है, हिंदी में बात करें जैसे उसका हिंदी में है अपचयोपचय। क्या नाम है इसका? अपचयोपचय, इसका हिंदी से अगर करेंगे तो। ठीक है, और ये वर्ड रेडॉक्स वर्ड जो आया है दो वर्ड से मिलकर, रेड वर्ड आया है किससे? रिडक्शन से, और ऑक्स वर्ड आया है किससे? ऑक्सीडेशन से। उसी तरह अपचय उपचय जो हिंदी में लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, उसमें आया है अपचय वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है रिडक्शन। दूसरा उपचय वर्ड मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड प्लस रिडक्शन वर्ड से मिलकर बना है रेडॉक्स। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग को समझना है, और इस चैप्टर का नाम रेडॉक्स क्यों है ये बात भी समझना है। इस चैप्टर का नाम रेडॉक्स इसलिए है कि ये दोनों प्रोसेस किसी भी केमिकल प्रक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होता है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन भी होता है तो रिडक्शन भी होता है, समझे? अगर रिडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि केमिकल प्रक्रिया में, केमिकल अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ही एक साथ होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है अपचयोपचय और रेडॉक्स रिएक्शन। अपचयोपचय अभिक्रिया और रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात बताओ कि ये कितने बच्चों को समझ में आ गया रेडॉक्स वर्ड क्यों दिया गया है? ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब अगर सिंपली समझ लोगे तो ऑक्सीडेशन का निकलना किसी मॉलिक्यूल से। ठीक है, जैसे Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो MgO बना, तो इसमें Mg का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। Mg का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ये पहल का क्या था? डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन का, लेकिन समय के साथ साथ ये क्या हुआ? डेफिनेशन में बदलाव आते रहा, और अंततः जो क्या बना? डेफिनेशन और परिभाषा बना, वो बना इलेक्ट्रॉन के बेस पे, इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बेस पे। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ उसका, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। चलो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। पहला पेज सबको समझ में आ गया? ये हमको बताओ। इसमें बहुत सारा हम रिएक्शन लिख के रखे हैं, लेकिन सारे को डिस्कस करेंगे आगे। ये बताओ कि पहला पेज समझ में आ गया? ठीक है, समझ गए सर, एक बच्चे ने लिख दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं उसी बच्चे को मानकर। चलो, ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन, और इसी को क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? अपचयो उपचय। ठीक है, इसी के लिए ऑक्सीकरण वर्ड आता है और क्या आता है? वर्ड उपचय वर्ड आता है। दोनों ही कलर, ठीक है, ऐसे जनरली ऑक्सीकरण ही लिखा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाओ, क्या है प्रारंभ में? ओरिजिनली जो पहले जो डेफिनेशन था, शुरुआती डेफिनेशन जो था वो क्या था? शुरुआती डेफिनेशन था कि कोई चीज ऑक्सीजन के साथ एडिशन होता है। एडिशन मतलब कि जोड़ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। कोई चीज अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, ऑक्सीकरण का अर्थ किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना था। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा Mg का एग्जांपल ले लिया, Na का एग्जांपल ले लेते हैं। Na के साथ कौन जुड़ा? O2 जुड़ा, तो क्या बनेगा? N2 Na2O, Na2O बनेगा। क्या बनेगा? Na2O। यहाँ पे भी एग्जांपल का जगह छोड़ा हुआ है तो यहाँ Mg वाला लिख देता हूँ। Mg के साथ कौन जुड़ा? O जुड़ा, O2, तो क्या बना? MgO। क्या बना? MgO। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है रेडॉक्स प्रोसेस, डेली लाइफ में हर जगह हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जहाँ पर भी हो रहा है, नॉर्मली आयरन का जो जंग लगना है वो भी क्या है? रेडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में आयरन को रख देना, उससे भी क्या होता है? आयरन में जल्दी से जंग पकड़ लेता है, तो वो भी क्या है? एक रिडॉक्स प्रोसेस है। तो इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। रिडॉक्स प्रोसेस कहने का अर्थ इसलिए है कि दोनों ही प्रक्रिया एक साथ होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। दो अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन दोनों प्रक्रिया हमेशा एक साथ होता है। तो ऑक्सीकरण का क्या अर्थ हुआ? पहले जो उसका डेफिनेशन था
यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी यौगिक में या फिर तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना। और इसका डेफिनेशन का कारण क्या था? इन्वायरमेंट में कितना % ऑक्सीजन है सबको पता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। ऑक्सीजन 20 पॉइंट कुछ % है, तो 20% ही मानते, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.4%, और भी चीज़ है, ठीक है। तो और ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट के साथ किस में रहता है? ऑक्साइड के फॉर्म में अर्थ में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा Al2O3 मिलेगा। आयरन, लोहा तुमको लोहा के रूप में नहीं मिलके क्या मिलेगा? आयरन ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, FeO या फिर Fe2O3, समझे। तो बहुत सारी चीज़ जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए पहल डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का बना कि कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है या किसी कंपाउंड के साथ, यौगिक के साथ भी अगर जुड़ता है ऑक्सीजन, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कार्बन के साथ जोड़ लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल तो सबको ही पता होगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन और भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, लेकिन पूरी तरह से जलने पर क्या होता है? फुल्ली ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर उषा कुमारी। कोई डाउट हो तो उससे भी पूछ लेना है तुम लोग को बीच में, ठीक है। पहला डेफिनेशन समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन क्या है? 2 वर्ड में याद करो, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन क्या है? 1 वर्ड में याद, 2 वर्ड में याद करो, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। इसको कमेंट में लिखो, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन डेफिनेशन क्या है? स्लैश देके ऑक्सीडेशन डैश देके लिखो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसका डेफिनेशन जो चेंज हुआ उसको देखते हैं, ठीक है। 12th के बच्चे दिख रहे हैं, 12th के बच्चे अपने चैप्टर्स को पढ़ें, जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। लेटर, लेटर मतलब बाद में, बाद में ये डेफिनेशन चेंज हुआ दूसरे फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन का निकलना। इन पूरे को हम लोग हर सारे डेफिनेशन को फिर एक जगह लाएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा धीरे धीरे समझते, फिर बाद में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीडेशन वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है। हाइड्रोजन का हटाने की प्रक्रिया को भी क्या कहने लगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को हटाने को भी क्या कहने लगे? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। एक बच्चा एक्टिव है, उसने डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन बाकी बच्चे को पता नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में SO2 है, नहीं क्या लिखना है हमको? हाइड्रोजन का हटाना ना, हाइड्रोजन को हटाएंगे तो H2S है, H2S है। इसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? S बनेगा। S क्या है? सल्फर है। प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर G है, G का मतलब क्या है? गैस है। ब्रैकेट के अंदर जो S है इसका मतलब है सॉलिड, और ब्रैकेट के अंदर अगर L है तो ये इसका मतलब है लिक्विड, ठीक है। ये बात याद रखना, गैस हिंदी में लिखना है, हिंदी वाले बच्चों के लिए गैस, हिंदी तो गैस ही है, लेकिन सॉलिड का हिंदी क्या है? ठोस। लिक्विड का हिंदी तरल लिखो या द्रव्य लिखो, द्रव्य, तरल लिखो या फिर द्रव लिखो, ठीक है। इसके अंदर अगर G है तो उसका मतलब क्या है? गैस। S अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो सॉलिड,
और L लिखा हुआ है तो लिक्विड। जब H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है और साथ में सल्फर बनाता है सॉलिड, सल्फर बनाता है सॉलिड, ठीक है। तो इसमें सल्फर के साथ क्या हुआ, अगर आप ध्यान दें तो सल्फर के साथ यहाँ पे 2 H जुड़ा हुआ था, 2 H यहाँ पे जुड़ा हुआ था, किसके साथ, सल्फर के साथ, एक जगह था। और यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर अकेले है, यानी कि इससे क्या हुआ, 2 H निकल गया, 2 H निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अगर लिखावट छोटा छोटा नजर आ रहा है तो वो भी बता देना, ठीक है। क्या हुआ, ऑक्सीकरण, H का निकलना, क्या, H का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये दूसरा डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन समझ में आया। जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से निकल जाए तो वहां पे भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, H का निकलना। पहला डेफिनेशन क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा डेफिनेशन H का निकलना। इसके अलावा भी एक डेफिनेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना या जुड़ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बता दीजिए। ये नईम शेख है कोई, मालूम नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं है। गुड इवनिंग सर, समर यादव, ठीक। तो आ जाओ तीसरा, इसमें देखते हैं। इसके आधार पर तीसरा भी डेफिनेशन है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के आधार पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले इस एग्जाम्पल की जगह एग्जाम्पल खाली जगह छोड़ देते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लास में भी बता चुका हूं, इस वर्ड का मतलब याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, एलिमेंट। यानी कि किसी एलिमेंट के सामने अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है, इसका मतलब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उससे कम इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब, ठीक है, जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, दो डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, ठीक है। तो ये दो बात याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, जो तत्व है या एलिमेंट है, जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ते हैं, दोनों लैंग्वेज देखिए, उससे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En क्या है, ज़्यादा है, En क्या है, अधिक है, इसका En क्या है, कम है, ठीक है, इसका En ज़्यादा है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। En ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, En कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, या फिर कह सकते हैं इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, ठीक है, ये पॉजिटिव को ज़्यादा खींचता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। Mg के साथ किसका जोड़ेंगे, फ्लोरीन को जोड़ेंगे। Mg के साथ किसको जोड़ेंगे, हेलो सर, कब आए हैं लाइव, थोड़ी देर पहले ही हुआ है, माइक वाइक के डिस्टरबेंस के कारण से बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। ये हम लोग का
ऐसे 5वां स्लाइड चल रहा है, ज़्यादा लाइन नहीं चला है, ठीक है। एक बस डेफिनेशन बताइए कि रेडॉक्स का क्या मतलब है। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, उसका हिंदी है अपचयोपचय, यानी कि अपचय प्लस उपचय। दूसरा बात बताए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तीसरा बात बताए हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडे इस पूरे में बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस पूरे स्लाइड में बताया कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तीसरे में हम बता रहे हैं अभी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। यही मुख्यतः बता रहे हैं। हर एक स्लाइड में एक छोटा छोटा बात बता रहे हैं। आप दो दो वर्ड में याद रख सकते हैं हर एक स्लाइड को कि स्लाइड में क्या बताया गया, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल किसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ठीक है। इसमें फ्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है। तो Mg के साथ कितना फ्लोरीन जुड़ेगा पहले ये बताइए। तो कितने बच्चों को आइडिया है कि Mg के साथ कितना फ्लोरीन जुड़ेगा, कितना फ्लोरीन का एटम जुड़ेगा, कितना फ्लोरीन का एटम जुड़ेगा बताओ, किसी को आइडिया है। ऑक्टेट पूरा होने के लिए फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Mg को ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, वो +2 बनता है। तो उस आइडिया पे बनाओ कि ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस आधार पे बताओ कि Mg के साथ कितना F2 लगेगा, इसमें Mg के साथ कितना F2 लगेगा। कोई भी बच्चा जिसको कोई भी आइडिया हो। नहीं आइडिया है चलो बता देता हूँ। 2 ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका है क्या ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। और ये है हैलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 2 वाले जब भी ग्रुप नंबर 17 से रिएक्ट करेंगे तो ग्रुप नंबर 2 वाले 1 होंगे तो ग्रुप नंबर 17 वाले 2 होंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 वाले अगर ग्रुप नंबर 2 किस में बता रहा हूँ, शायद आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ। मैं ये पीरियोडिक टेबल में बता रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 ये वाला लाइन, जिसमें कौन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है। ग्रुप नंबर 17 किसको बता रहा हूँ, ये है हेलोजन ग्रुप, जिसमें कौन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिस, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल का बता रहा हूँ, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल। जब भी इसके साथ कौन हेलोजन ग्रुप का कोई रिएक्ट करेगा तो इसका 1 एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 का 1 एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 के 2 एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ आइए। तो Mg के साथ जब F2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgF2 सॉलिड बनेगा। इसी तरह Mg के साथ अगर Cl रिएक्ट करता है, Mg के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करता है, Cl2 गैस रिएक्ट करता है, तो भी ये क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो हुआ F और ये क्लोरीन Mg से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, Mg से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसके हिसाब से Mg का इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Mg के साथ क्या हुआ, Mg का ऑक्सीडेशन हुआ। Mg के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, इसका मतलब Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Mg के साथ Cl2 जुड़ा, वो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 4। सबसे हाईएस्ट किसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन का है नहीं, ऑक्सीजन का, ठीक है। इसका 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, क्लोरीन का 3 है शायद, ठीक है। तो इनके कंपैरिजन में क्या होगा, Mg का बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या होगा MgF2 और MgCl2 जो बनेगा, इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन वर्ड आपको समझ में आ गया है। ऑक्सीडेशन का अब तक हम लोग 4 डेफिनेशन पढ़ लिए। क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, इस डेफिनेशन में वो भी क्लियर बैठ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन
Mg के साथ अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, Mg के साथ ऑक्सीजन को जोड़ोगे कितना बनेगा, MgO। ये बात भी अब यहाँ देख लीजिए कि ग्रुप नंबर 2 के साथ जब ग्रुप नंबर 16 का कोई रिएक्ट करेगा ग्रुप नंबर 2 के साथ, तो कितना एलिमेंट के साथ करेगा, इसका एक और इसका एक। ग्रुप नंबर 2 का एक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट। ग्रुप नंबर 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिटियम, पोलोनियम और ये जो नया जुड़ा है लिबर्मोनियम, ठीक है। तो ये एक एक ही जुड़ेगा, इसलिए बनेगा MgO। क्या बनेगा, MgO। इसमें भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम का कम है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना इसके लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का 4 डेफिनेशन हम लोग का अब तक हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, तीसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना। 4 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना। टोटल कितना हो गया, ठीक है। एक बच्चे ने MgF2 बताया है, तब तक हम लोग पार कर चुके हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, हाइड्रोजन का हटना, और इसमें हाइड्रोजन का हटने वाला डेफिनेशन भी फिट बैठता है। हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, सल्फर से, जो इसमें हम बना किए थे हाइड्रोजन का हटने वाले में। सल्फर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन का हटना, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना इसके लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का हटना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को देने के लिए राजी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, सल्फर का ज़्यादा है। तो इसका हटना इसके लिए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीडेशन का लगभग हम लोग डेफिनेशन पूरा कर लिए। सिर्फ एक डेफिनेशन को छोड़ के, वो डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के बेस पर जो है, जो इलेक्ट्रॉन के बेस पर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को छोड़कर बाकी सब हम लोग कर लिए। इलेक्ट्रॉन का बेस वाला डेफिनेशन भी सिंगल है, सिंगल लाइन का डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन निकला यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। चलिए अब रिडक्शन को देखते हैं। दूसरा टर्म जो इसमें है, इस दूसरा टर्म और दूसरा वर्ड जो इसके चैप्टर के नाम में है वो है रिडक्शन। एक्चुअली ये पहला वर्ड है, लेकिन इसको तभी हम समझ सकते हैं जब ऑक्सीडेशन वर्ड को समझेंगे। ऑक्सीडेशन वर्ड को समझेंगे तभी हम रिडक्शन वर्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन इसका उसी तरह पुराना डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन का हटना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना को क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिड्यूस हो गया, ये क्या रिड्यूस हुआ अभी हम लोग बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी बाद की बात है, जब इलेक्ट्रॉन पे आएंगे तब आपको दिखेगा कि रिड्यूस हो रहा है, कोई चीज़ घट रहा है, कैसे घट रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन, ठीक है। साथ में जितना हम लोग डेफिनेशन किस में पढ़े, ऑक्सीजन पे पढ़े, सारा डेफिनेशन टोटल 4 डेफिनेशन इसके साथ भी आएगा, उसके ऑपोजिट, ठीक है। उन चारों को हम एक साथ करते हैं। इंक्लूड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना था, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, और साथ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ हाइड्रोजन का निकलना था, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना था और यहाँ नहीं जुड़ना था, यहाँ पे नहीं निकलना था और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना है, ठीक है। तो इसका आप चार्ट भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी चार्ट बना सकते हैं, और इसका अगर एग्जाम्पल आप करेंगे तो सिमिलर एग्जाम्पल है कुछ, उसी के तरह कर लेना है एग्जाम्पल्स को, क्या है, ठीक है। ठीक है, जैसे FeCl3, FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन का,
किसके किसका करेंगे, हाइड्रोजन का। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ठीक है, FeCl2 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ये एक्वस होगा, ये गैस होगा, ये एक्वस ही होगा। एक्वस मतलब कि पानी, एक्वस नहीं बताए थे ना, ये भी एक्वस में ही फॉर्म में होगा। ठीक है, कहीं पे AQ लिखा हुआ रहेगा, AQ, AQ का मतलब एक्वस, OUS, एक्वस यानी कि जलीय, जल में घुला हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर Fe2O3 से FeO बनता है, Fe2O3 से अगर FeO बनता है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का कमी हुआ। यहाँ दो Fe को कितना ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन। दो Fe को कितना ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन। यहाँ एक Fe को 1 ऑक्सीजन। अब रेशियो निकालिए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के लिए कितना ऑक्सीजन था, 1.5, 1.5, यानी कि 1.5 ऑक्सीजन था हर एक आयरन के पास। यहाँ पे आयरन एटम के साथ कितना है, 1 ऑक्सीजन। तो 1.5 से कितना हो गया, 1, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई। तो यहाँ क्या हुआ, Fe का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, Fe का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। मुझे ये बात बता दीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो कहीं छोटा तो नहीं पड़ रहा है? छोटा पड़ रहा होगा तो बता देना, अगर नहीं दिख रहा है तो बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, FeCl3 के साथ, Cl3 का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, Fe से ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसका हटना, यहाँ पे कितना बना है, FeCl2 बन गया, यानी कि एक Cl इसमें से हट गया। तो इसका हटना भी, ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या प्रोसेस हुआ, रिडक्शन हुआ। मैं बार बार रिडक्शन यूज कर रहा हूँ, आप लोग इससे परेशान तो नहीं हो रहे हैं? इसका हिंदी लिख लीजिएगा, अपचयन। ठीक है, क्या, अपचयन हुआ। ठीक है, रिडक्शन का हिंदी क्या है, रिडक्शन का हिंदी अपचयन। ठीक है, रिडक्शन का हिंदी अपचयन। ठीक है, किसी को अब तक कोई डाउट है? नहीं है, और डाउट हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, यस सर, छोटा दिखता है। और ठीक है, मैं नेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखूंगा। एक बच्चे ने कहा कि छोटा दिखता है, तो मैं बड़े बड़े लिखूंगा। तो यहाँ देख लीजिए, दोनों डेफिनेशन को हम एक साथ करते हैं, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑलमोस्ट सब डेफिनेशन कर लिए हैं जो पुराने थे। मोस्ट जो रिसेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन के बेस पर, उसको हम लोग आखिरी में करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? रिडक्शन बात समझ में आया? ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा करना है, जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन में डेफिनेशन में लगाए हैं कि जुड़ता है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि वो हटता है। जैसे ऑक्सीडेशन में लगाए ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन में बताएंगे ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीडेशन में लगाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, तो इसमें लिखाएंगे, रिडक्शन में लिखेंगे यानी कि अपचयन में लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता। कहाँ गया, हाँ, विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना। उसमें बोलते थे कि हाइड्रोजन का हटना, तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। उसमें बोलते थे कि विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना, तो इसमें क्या होगा, नहीं हटना, तो इसमें विद्युत पॉजिटिव, विद्युत धनात्मक का जुड़ना। ठीक है, उसका जस्ट उलट डेफिनेशन क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, उसका जस्ट उलट डेफिनेशन क्या होगा, रिडक्शन होगा। सबको हम लोग एक जगह टेबल बना लेते हैं, 4 डेफिनेशन है, एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ओ बड़ा लिखना है ना, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ठीक है, बड़े बड़े लिख देता हूँ, अब दिख रहा है ऑक्सीडेशन, और दूसरी तरफ लिख देंगे रिडक्शन। रिडक्शन साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको पेन को भी थोड़ा मोटा कर लेता हूं। ठीक है,
ठीक है, कितना डेफिनेशन है टोटल अभी तक जो किए? 4। एक, तो ये चारों को दो बात से याद रख सकते हैं, ठीक है, जुड़ना और हटना, जुड़ना और हटना, दो चीज जुड़ेगा और दो चीज हटेगा, ठीक है। एक तो होगा जुड़ना, जुड़ना यानी कि एडिशन, यानी कि एडिशन, ठीक है। और रिडक्शन में क्या जुड़ना, इसका ऑपोजिट होगा क्या, हटना, यानी कि रिमूवल, रिमूवल। तो किसका जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन ठीक है। इसमें किसका जुड़ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको मिटा देता हूं बीच वाला लाइन को, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। और वही चीज इनमें हटना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हटना हो जाएगा, क्या, विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है। जो चीज ऑक्सीडेशन में जुड़ना होगा वही चीज रिडक्शन में हटना होगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन ही आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, सेम चीज आएगा। जो चीज ऑक्सीडेशन में जुड़ना का डेफिनेशन है वो रिडक्शन में हटने से रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन अगर जहाँ जुड़ता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीजन निकलता है, ओह सॉरी, ऑक्सीजन में वाई की जगह मैं आई दे रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन में वाई होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना अगर क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना क्या है, रिडक्शन है। इसी के ऑपोजिट ऑक्सीडेशन में जो एडिशन होगा, एडिशन नहीं रिमूवल होगा, हटना, यानी कि हटना है, हटाने से, रिमूवल, वही चीज इधर क्या होगा, एडिशन, उन्हीं चीजों का इधर क्या होगा, एडिशन, ठीक है, यानी कि जुड़ना होगा, क्या होगा, जुड़ना, ठीक है। तो यहां आइए, ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, रिमूवल में क्या था, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन, क्या था, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हटना क्या था, ऑक्सीडेशन था। उसी तरह इधर क्या है, हाइड्रोजन का, इधर हिंदी वाला लिख देता हूं, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। हाइड्रोजन का हटना क्या था, ऑक्सीडेशन था, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। लास्ट वाला पार्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का इसमें हटना क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हटना ऑक्सीडेशन था, इसमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना क्या है, धनात्मक तत्व का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। बात समझ में आया, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। तो ये चार बात अब तक पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं पढ़े अब तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं पढ़े। तो ये चार बात याद रहेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हटना, ऑक्सीडेशन। इसके ऑपोजिट, इसके उलट रिडक्शन में ऑक्सीजन का हटना यानी रिमूवल होना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत ऋणात्मक का रिमूवल होना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना रिडक्शन होगा, ठीक है। इन चारों के बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये बात तो मैंने बता दिया
क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, जुड़ना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना। ये शायद स्लाइड गलती से आ गया, ये स्लाइड तो ये डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग कंक्लूजन में जाते हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है और कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए इसमें ही ले लेते हैं, MgO के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। Mg प्लस O2, ठीक है। जुड़ के क्या बना, MgO, गैस, गैस सॉलिड, ठीक है। अब Mg के साथ देखिए क्या हो रहा है, Mg और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, क्या नाप रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का क्या है, ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Mg से, ठीक है। O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ऑक्सीजन का ज़्यादा है, किससे, मैग्नीशियम से। अब यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये हुआ और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए Mg के साथ क्या हुआ, Mg के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, Mg के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता वाला जुड़ता है तो क्या कहता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हुआ, दिख रहा है आपका, Mg का ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसके उलट ऑक्सीजन के साथ देखिए आप, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा, क्या जुड़ा, विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट जुड़ा। तो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। यानी कि जहां Mg के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, वहीं ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वहीं ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो अब इसके आधार पर निष्कर्ष निकालिए कि इस जो पूरे रिएक्शन में क्या प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ, उपचय और अपचय दोनों हुआ, अपचयन और उपचय दोनों हुआ। समझ में बात, इसलिए कहते हैं इसको अपचयो उपचय, रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये एक ही रिएक्शन था, अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग प्रक्रिया हुआ। Mg के साथ ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो इसको कहेंगे अपचयो उपचय, समझे। कंक्लूजन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक साथ हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है, एक साथ होता है। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है अपने ऊपर, ठीक है। That's why such reaction are called redox reaction। इसीलिए हम इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए हम इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, Mg जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है, तो इसका हो गया अपचयन, रिडक्शन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गया। हेम्ब्रम मुर्मू सर, समझे नहीं, कितने बजे ज्वाइन किए तुम? हाँ सर, रोज ऑनलाइन आते हैं सर, ठीक है। हेम्ब्रम मुर्मू कितने बजे ज्वाइन किए, इसी आधार पे पता चलेगा कि तुम कहाँ से ज्वाइन किए हो। बीच में आके तो नहीं समझ में आएगा, शुरू से समझ सकते हो। और नहीं समझे सर से नहीं बात चलेगा, ये बताओ कि कहाँ नहीं समझे, कि सर ये बात बता रहे थे आप, ये बात हम नहीं समझे, ठीक है।
जो बात नहीं समझे बता देंगे। अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, दो चीज़ पढ़े, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पढ़े, रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़े, ठीक है। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन में हम चार बात पढ़े, ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, तीसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, चौथा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का निकलना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा रखता है उसका जुड़ना, जो इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय देने की क्षमता ज़्यादा रखता है उसका निकलना, ठीक है। ये सारा क्या था, ऑक्सीडेशन था, ठीक है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। अब रिडक्शन का डेफिनेशन जस्ट इसके उलट, जहाँ ऑक्सीडेशन का जुड़ना था वहाँ ऑक्सीजन का निकलना, दूसरा जहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना था वहाँ हाइड्रोजन का, जहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब था हाइड्रोजन का निकलना, तो यहाँ रिडक्शन मतलब होगा, अपचयन मतलब होगा हाइड्रोजन का जुड़ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में क्या था, जुड़ना था, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकलना। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो भी एलिमेंट है ज़्यादा, जिसके पास पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने का, अगर वो किसी तत्व से निकल जाता है, किसी यौगिक से निकल जाता है, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वैसे एलिमेंट का निकलना, ठीक है, वैसे एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, और वैसे एलिमेंट का निकल जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। इन्हीं चार बात को पढ़े हैं और इन चार बातों का हमने ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने बताया कि कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन अकेले नहीं होता है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहीं पे अंदर से रिडक्शन भी हो रहा होता है। अगर एक तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस रिएक्शन में, तो दूसरे तत्व का वहीं पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन अकेले नहीं होता है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन सिर्फ हो रहा है वैसा नहीं है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, उसका अपचयन हो रहा होगा, अपचयित हो रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर कहीं पे अपचयन हो रहा है, अपचयित हो रहा है कोई, तो वहाँ पे कोई ना कोई जरूर ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी ना किसी का, ठीक है। जैसे Mg और O2 का रिएक्शन में Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है और O का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी तक चार्ज के मैटर पे नहीं गए हैं, अभी ऑक्सीजन वाले डेफिनेशन पे ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले डेफिनेशन में है, हाइड्रोजन वाले डेफिनेशन में, ठीक है। तो इसी के आधार पे समझ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, हमेशा साथ होता है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं सर। और एक बार समझा दीजिए, ठीक है, ये बात तो हम समझा दिए, तुम कोशिश करना कि आगे से पीछे से देखो, जहाँ से शुरू किया वहाँ से थोड़ा देख लो, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर रिपीटेशन करेंगे तो जो बच्चे हैं वो बच्चे कहेंगे सर एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। मैंने दोबारा समझा दिया, तुम्हारे कहने मैंने तुम्हारा वो कमेंट आने से पहले ही समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर समझेंगे, ठीक है। वो तो क्या था, पुराने मेथड्स थे, वो क्या थे, पुराने मेथड्स थे, किसको समझने का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने का, कि हाइड्रोजन भाई निकल गया हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि ऑक्सीजन आके किसी से जाके मिल गया, आयरन के साथ मिल गया, तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन कहीं से निकल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कहीं पे हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है, उसका रिडक्शन हो गया, समझे। तो अब उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझेंगे, किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझे इससे पहले हमको एटम के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। एटम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एटम में क्या होता है, एटम में क्या होता है। आइए पीरियोडिक टेबल को ही देखते हैं थोड़ा, ठीक है। एटम में क्या होता है, कोई भी एक एटम उठा लेता हूँ, कौन सा, आप लोग सजेस्ट करें कौन सा एटम उठाएं, कौन सा तत्व का एटम उठाएं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, या पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टेरेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, कौन सा उठाए आप बताइए। जिसको भी जो पसंद आता हो बता लेते हैं, हम दो उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस डिजाइन में नहीं उठाएंगे, इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करके उठाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाए हमको, ठीक है। तो इसको हम खाली इसमें उठाते हैं, ठीक है, इसमें नहीं उठाएंगे, तब आएंगे। एक नया ले लेता हूँ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक कैल्शियम उठा लेता हूँ,
और एक इधर से क्लोरीन उठा लेता हूँ, ठीक है। दो एलिमेंट उठा लिया मैंने, इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। तो इलेक्ट्रॉन के मैटर को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले एटम का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा एटम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एटम में क्या होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। एटम में तीन चीज होता है, क्या क्या होता है? प्रोटॉन, ये लिख नहीं रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन होने के कारण से +1 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के कारण कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन के कारण -1 चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस। और किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में, उदासीन एटम में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो वो क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब कि वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है उस पर चार्ज 0 है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। और यहीं पे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव। क्या बन जाएगा? नेगेटिव एटम। पॉजिटिव एटम बन जाएगा, परमाणु बन जाएगा, और ये नेगेटिव परमाणु बन जाएगा। परमाणु, एक जगह एटम लिख दिया और एक जगह परमाणु लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या बन जाएगा? अगर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई तो पॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो नेगेटिव एटम, ठीक है। इन बातों को ध्यान रख के अब यहाँ इधर देखिए कि जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस, ये दिख रहा होगा जहाँ पे +20 लिखा हुआ है। और +20 लिखा होने का कारण क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 20 प्रोटॉन है। उसी तरह कैल्शियम में कितना है? 17 प्रोटॉन है अंदर में। कहाँ पर? न्यूक्लियस में, नाभिक में। नाभिक में ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन को नहीं दर्शाया है, ठीक है। तो प्रोटॉन को दर्शाया है, ठीक है। तो प्रोटॉन को मैसेज रिट्रैक्टेड, व्हाट इज दैट मीन? ठीक है, आओ। क्या होता है? प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिखाया है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। तो Ca का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है। अब एटॉमिक नंबर है 17 और 20, तो ये अंदर में अगर कुछ चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। अंदर में अगर 17 से 16 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये और क्लोरीन नहीं रहेगा, ये भाई साहब बन जाएगा क्या? क्लोरीन से पहले कौन था? कौन है क्लोरीन से पहले? सल्फर। तो सल्फर बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन से पहले कौन है? सल्फर, ठीक है। तो वो बन जाएगा सल्फर, ठीक है। अगर यहाँ 17 की जगह 16 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 20 की जगह 21 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम बन जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि प्रोटॉन का चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन यहाँ से नहीं निकल जाता इजीली, जब तक के, वो भी एक कंडीशनल केस है, वो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस बड़ा होने लगता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो टूट फूट के छोटा बन जाता है, तो उसमें अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो हम लोग का न्यूक्लियस में कोई बदलाव नहीं होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं होता है। ये बात को हमेशा याद रखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं होता है। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं होता है तो ये चार्ज जो है, ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कौन तय करेगा? चार्ज को कौन तय करेगा? चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कौन तय करेगा? चार्ज को तय करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की
संख्या। चार्ज को कौन कंट्रोल करेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहां देखें, ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में 2 8 8 2 2 8 7 लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है? ये है सेल्स। ठीक है, ये सब क्या है? सेल्स है, जिसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। आपको ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा चैप्टर्स में। क्या है? 2 8 8 है और 2 8 7 है। ठीक है, तो न्यूट्रल में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। पहला जो सेल है, जिसको KLMN भी बताते हैं, KLMNO, और 1 2 3 भी बताते हैं। हम 1 2 3 ही यूज करते हैं। ठीक है, हम 1 2 3 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सेल नंबर 1 2 3 और 4, 1 2 3। ठीक है, अब आ जाइए, क्योंकि ये पीरियड नंबर 3 में है। पीरियड नंबर 3 मतलब तीसरे लाइन में है पीरियोडिक टेबल के। कैल्शियम कितने में लाइन में? पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन में देखें तो कैल्शियम यहाँ है। ठीक है, और चौथे लाइन में आएंगे तो कौन? क्लोरीन क्या है? तीसरे लाइन में है। कैल्शियम कौन से लाइन में है? चौथे लाइन में। ठीक है, चौथे लाइन में है। इसलिए इसमें जो घेरा में है, कितने घेरा है? 4 घेरा है। और क्लोरीन में कितना घेरा है? कैल्शियम में 4 घेरा है, क्योंकि इस पीरियड 4th पीरियड में आता है। क्लोरीन में 3 घेरा है, क्योंकि ये 3rd पीरियड में आता है। ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरा। ठीक है, किस में? कैल्शियम में। क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 8 इलेक्ट्रॉन भरा और 7 इलेक्ट्रॉन भरा। किस में? क्लोरीन में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन लोगों को करना होता है ऑक्टेट पूरा। क्या? ऑक्टेट। इन लोगों को क्या पूरा करना होता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है? जिसको कहते हैं अष्टक, अष्टक का नियम। ऑक्टेट पूरा करना होता है, यानी कि अपने बाहर के सबसे, अपने बाह्य, बाह्य मतलब सबसे बाहर, बाह्य कोश में अष्टक का नियम। ठीक है, अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। और इसका रखने का कारण क्या है? कारण भी लिख लीजिए। कारण है इससे ज्यादा स्टेबल बनता है। क्या होता है? स्टेबल यानी कि अस्थाई बनता है। अस्थाई बनता है। क्या होता है? अस्थाई बनता है। ठीक है, यानी कि स्टेबल होता है, इससे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि स्टेबिलिटी मिलती है। इससे क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। अपने ऑक्टेट रूल, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, बाह्य कोश को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, या आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखने का नियम है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने का नियम है। कितने इलेक्ट्रॉन रखने का नियम है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने का नियम है। इस नियम से बाहर कौन कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा और लिथियम आ जाएगा, क्योंकि लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन देकर, लिथियम बेरिलियम 1 2 इलेक्ट्रॉन देकर भी वो क्या करेगा? द्विक का नियम पालन करेगा, ड्यूप्लेट का नियम का पालन करेगा। ठीक है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर में रहने से भी काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग जनरल जो बाकी सब में है क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन का रूल है, ऑक्टेट का रूल है। तो सबको हमेशा एक ख्वाहिश रहता ना कि बड़े बने, तो उसी तरह इनको भी ख्वाहिश रहता है कि हमारे बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझे? 1 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो? बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो। न्यूक्लियस अंदर में बैठा बैठा सोचता है कि भाई मेरे बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, हम ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, ज़्यादा अस्थाई महसूस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे ज़्यादा इजी क्या है? ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे
2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर क्या होगा, 20 प्रोटॉन हो जाएगा और 18 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। चार्ज का नियम भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको बाहर इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या चाहिए, बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से। ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। ये काम वो करेगा नहीं, कौन, क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और उतना ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले लेना, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेना उसके लिए इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लेना इजी है, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना इजी है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर से नहीं लेगा। समझ में आई बात। तो अब इलेक्ट्रॉन के लेने देने पे हमको समझना पड़ेगा चार्ज। इन दोनों का अगर हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाएंगे, Ca क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद Ca का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 20 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 20 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, चार्ज कितना आ जाएगा, +2। चार्ज कितना आ जाएगा, +2। क्लोरीन का देखें, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस। कैसे, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 17 प्रोटॉन है अंदर में और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो एक चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 17 प्लस और 18 माइनस है, तो क्या बनेगा, -1। टोटल चार्ज -1। ठीक है, ये कलर दिख नहीं रहा है, रेड कलर, तो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, 17 प्लस और 18 माइनस हुआ, टोटल कितना हो जाएगा, 1 माइनस चार्ज। यहाँ पे 20 प्लस और 18 माइनस हुआ, कितना बनेगा, 2 प्लस चार्ज बनेगा। समझे, तो इसलिए कैल्शियम के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस आएगा और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस आएगा। ये बात समझ में आया। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या होगा, 2 प्लस आएगा, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पे क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा। लेकिन क्या होगा, उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाह्य कोश में क्या आ जाएगा, इनके बाह्य कोश में क्या आ जाएगा, सबसे बाहर के कोश में क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझे, यहाँ 7 से 1 जुड़ के 8 बन जाएगा, यहाँ 2 निकल जाएगा तो ये घर खत्म ही हो जाएगा, ये सबसे बाहर में ये रहेगा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का निकला क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। क्योंकि इसमें देखिए चार्ज कितना आ गया, +2। चार्ज कितना आ गया, +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका स्टेट बढ़ा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। इसमें इसका, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा अपचयन, अब यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे चार्ज कितना था, 0, यहाँ पे चार्ज कितना है, -1। तो चार्ज क्या हुआ, 0 से -1 गया, यानी कि नीचे गया, रिड्यूस हुआ। चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ, घटा। रिडक्शन वर्ड का मतलब यहाँ आपको दिख रहा है, इसका चार्ज ऊपर से नीचे गया। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, CaO, CaO में अगर देखेंगे तो Ca क्या है, +2 स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में। इसका मतलब है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया है, Ca का 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ऑक्सीजन के पास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CaCl2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से Ca से 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl के पास गया है, हर एक Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Ca का चार्ज हो जाएगा +2,
Cl का चार्ज हो जाएगा -1 और -1 करके दो है Ca तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए CaO में ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसका ज़्यादा है, तो Ca का 2 इलेक्ट्रॉन खींच के अपने तरफ कर लेगा, Ca का 2 इलेक्ट्रॉन खींच के क्या करेगा, अपने तरफ कर लेगा और क्या बन जाएगा O2-, और Ca क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा 2Ca+2 बन जाएगा। उसी तरह नीचे वाला में ध्यान दीजिए, Ca 2 इलेक्ट्रॉन देके Ca+2 बनेगा और Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा Cl-2 बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा CaCl2 और CaCO बनेगा। इसमें Ca का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसका प्लस चार्ज है। Cl का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसमें क्या आया है, रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसका चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, घटा है, -1 चार्ज। इसमें ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, चार्ज घटा है, इसका चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घटा है तो रिडक्शन। चार्ज अगर घटता है तो रिडक्शन और चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। आइए अब हम मेन टॉपिक में जो मेन स्लाइड दिया हुआ था उसको पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इन केस ऑक्सीडेशन लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस मतलब गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें शुरू हुआ था कंपाउंड कहाँ से, सोडियम से। रिडक्शन का X लिखा हुआ है, X मतलब एग्जाम्पल। रिडक्शन का एग्जाम्पल बच्चे दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। FeCl3 में से 3 Cl था इसके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे 2 Cl है, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें से एक Cl हट गया है, तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। Fe2O3 में से देखो एक Fe के पास 1.5 O है, FeO अगर बना है तो इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन का कमी हुआ है, 2 Fe के पास 2 होगा, एक ऑक्सीजन का कमी हुआ है, तो ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है। चलो आओ हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वाला जो एग्जाम्पल है वो किससे लिया गया है, सोडियम से शुरू किया गया है, ठीक है। सोडियम से देखते हैं। अब NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे मोस्ट सिंपल, ठीक है। हमारे पास था एक Na, ठीक है, उसके साथ था एक Cl क्लोरीन, Cl2 गैस, ठीक है, और Na सॉलिड सोडियम है। क्या बनता है, सभी को पता होगा क्या बनता है, NaCl, 2 NaCl बनेगा। ऑफ कोर्स अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 Na का Cl2 के साथ रिएक्शन 2 NaCl बनेगा सॉलिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ है, Na ने क्या काम किया है, Na ने क्या काम किया है बताइए, Na ने क्या काम किया है और क्लोरीन ने क्या काम किया है, इसमें ध्यान दीजिए। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, तो वो क्या करेगा, Na का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन 2 Na मिलके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, देगा, ठीक है। और क्लोरीन, दोनों क्लोरीन मिलके क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके लिए शुद्ध हिंदी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ प्राप्त करेगा और निष्कासित करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में निष्कासन और प्राप्त करना लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, देगा लेगा, इलेक्ट्रॉन देना लेना इनका काम है। Na का, सोडियम का काम है, सोडियम कितना नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में आपको याद है, 11 नंबर पे ये है सोडियम, ठीक है। इसका बाहरी सेल अगर देखेंगे तो क्या है, 2 8 8 1। इसका जो बाहरी सेल देखेंगे पहले 2 है, फिर 8 है इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वो दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ताकि उसका अष्टक पूरा रहे, ताकि उसका अष्टक पूरा रहे, ठीक है। क्लोरीन का क्या है, 2 8 और 7 है, इसलिए इसी 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ताकि इसका क्या बन जाए, 2 8 8 बन जाए, क्या बन जाए, 2 8 8 बन जाए। सोडियम क्लोरीन से, ऑक्सीजन से और गंधक से, गंधक यानी कि सल्फर से क्या करता है, अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, तो हम लोग क्लोरीन वाला एग्जांपल लेते हैं। Na क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, NaCl नाम बनाता है, नमक बनाता है, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं, ठीक है।
तो Na इसमें क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है, Cl को दे रहा है, और क्या बन रहा है अपने आप, प्लस चार्ज बन रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और क्या बन रहा है अपने आप, नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज बना, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचय। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इस प्रोसेस में क्या बना, रिडक्शन। इस प्रोसेस में क्या हुआ, रिडक्शन, उपचयन। इस प्रोसेस में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, इन्होंने अपना चार्ज, इस पे पहले चार्ज कितना था, 0, पहले चार्ज कितना था, 0, इस पे भी पहले चार्ज कितना था, 0, तो इनमें से चार्ज क्या हुआ, +1 हुआ, बढ़ा। तो +1 होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। -1 हुआ क्लोरीन, तो माइनस में जाना, इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है। क्या है, अपचयन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से अगर देखेंगे, सोडियम के केस में ऑक्साइड होना मतलब ऑक्साइड बना तो लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना, ऑक्साइड बना। अदर एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, रिड्यूस हुआ, कैसे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। दूसरा तत्व अपचयित होता है, यानी कि रिड्यूसिंग होता है उसका, कैसे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति करके क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये बात हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को लेना क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को लेना क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, तो कंकरेंट व्यूअर अब बसा 10 लिखने से गलत हो जाएगा सर, NaCl2 लिखने से गलत हो जाएगा। तो NaCl2 लिखने से गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, पहली बात, Na ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, Na ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, और Cl को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर एक Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Cl2 लिखेंगे तो 2 Cl को क्या चाहिए, एक एक 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो रिएक्शन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ही कारण बॉन्ड बनेगा, जिसके आंसर क्या होगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, जिसके कारण NaCl बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब तक। चैट रेट 0 दिखा रहा है, बच्चे सब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, कोई ना, कितने बजे लाया है सर, ठीक है सब है, थैंक्स सर। चलो आगे चलते हैं। ये बात समझ में आया तुम लोग को, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ आपको पूछ लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखने के जस्ट बाद यहाँ पे आ जाता है कमेंट, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ या पढ़ता हूँ वो आपको 1 मिनट बाद दिखेगा। तो इसलिए जब भी लिखें उसके बाद वेट करें कि 1 मिनट के अंदर सर, 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर बोलेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ाते वक्त हमेशा क्या नहीं देखने आते हैं, चैट को नहीं देखने आते हैं, जो कमेंट करते हैं आप लोग उसको देखने में हम लोग क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के निस्बत में, इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में आपने समझ लिया होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना सिंपली एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को एक टर्म में याद कीजिए, ऑक्सीडेशन, मतलब 2-2 वर्ड में याद करना है आप लोग को, हर एक डेफिनेशन को 2-2 वर्ड में, 2-2 3-3 वर्ड में याद रखना है। ये नहीं कि लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद रखे हैं और एग्जाम में जाके भूल गए। दोनों सेम टर्म है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, सिंपली क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, और चार्ज, प्लस चार्ज में प्लस चार्ज बढ़ना। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो, नेगेटिव आवेश रहेगा तो का घटना। ये तीनों कंडीशन ही क्या है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन की तरफ इंगित करता है। ठीक है, दूसरी तरफ रिडक्शन, दूसरी तरफ क्या है,
रिडक्शन और अपचयन। दूसरी तरफ क्या है, रिडक्शन और अपचयन। इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना पॉजिटिव चार्ज में, आवेश में, पॉजिटिव आवेश में, पॉजिटिव आवेश का घटना, पॉजिटिव आवेश में क्या होना, कमी होना, और नेगेटिव आवेश में, नेगेटिव आवेश में आवेश और चार्ज सेम है, ठीक है, आवेश का बढ़ना, नेगेटिव आवेश का बढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, नेगेटिव चार्ज का घटना क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना है, जिससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज घटेगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है सर, को कौन सा चैप्टर है, हेमब्रम मुर्मू चैप्टर है, इसको कहते हैं अपचयोपचय। दूसरा केमिस्ट्री बुक, क्लास 11 का जो दूसरा केमिस्ट्री बुक है उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको मिलाकर बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचय। ठीक है, दूसरे क्लास का पहला चैप्टर है, दूसरे बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, दूसरे बुक का पहला चैप्टर है। ठीक, तो चलो ये बात समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है हाफ रिएक्शन क्या होता है, आधा रिएक्शन, अर्धाभिक्रिया, कुछ भी याद है किसी को, कुछ भी पता है। ठीक है, आइए इसमें आप एक चीज और सीख लेते हैं। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें एक होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट और अपचायक। क्या है, अपचायक, यानी कि जो अपचयन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बीच में एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl वाला ही, Na+Cl। ठीक है, और क्या बना, 2 NaCl बना। ठीक है, Cl में चार्ज आया -1, Na पे चार्ज आया +1। ये एग्जांपल हमने कर लिया बहुत बढ़िया से, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी चार्ज क्या था, 0 था। ये एग्जांपल हमने बढ़िया से कर लिया, तो इसी पे करेंगे। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, जो ऑक्सीडेशन कराएगा, जो ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है, ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, जो ऑक्सीडेशन कराएगा। अपचायक किसको कहेंगे, जो अपचयन कराएगा, अपचयन कराएगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज, ठीक है, या फिर हिंदी में लिखें तो ऑक्सीकरण करेगा, जो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा, हेल्प करना मतलब मदद करेगा। सिंपल टर्म में डेफिनेशन को याद रखना है, जो ऑक्सीडेशन करने में, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा, समझे, ऑक्सीकरण करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसका उलट यहाँ जो रिडक्शन यानी कि अपचयन होने में
मदद करेगा। ठीक है, यानी कि रिडक्शन होने में, रिड्यूस्ड होने में मदद करेगा, समझे। अब जैसे इसमें रिड्यूस कौन हुआ है, ये जो कहाँ गया, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। और ये जो Na है, Na क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। Na क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका Na का। और Cl का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको रिडक्शन होने में किसने हेल्प किया, किसने हेल्प किया, Na ने हेल्प किया। इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया, Na ने दिया। किसने दिया, क्लोरीन को Na किसने इलेक्ट्रॉन दिया, कोई बता पाओगे। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया किसने, Na ने, क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा, तो क्या किया, ऑक्टेट से बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, उसने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। जिसका आंसर क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। जिसका क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो अब इसके कारण से क्लोरीन रिड्यूस किसके कारण से हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसके कारण से आया, क्लोरीन पे ये माइनस चार्ज किसके कारण से आया, Na के कारण से आया। तो Na यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचायक। Na क्या हो जाएगा, अपचायक। Na क्या हो जाएगा, अपचायक। ठीक है, ये बात समझ में आया। यानी क्लोरीन को रिड्यूस होने में किसने मदद किया, Na ने मदद किया। तो Na यहाँ पे क्या है, अपचायक। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी और को रिड्यूस कर देता है, किसी और का ऑक्सीडेशन नंबर घटा देता है। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन की तरफ। Na क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। Na पे कितना चार्ज बढ़ा है, +1 चार्ज बढ़ा है। पहले कितना था, 0 था, अब कितना है, +1 है। कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देने पे। वो इलेक्ट्रॉन कौन लिया, क्लोरीन लिया। वो इलेक्ट्रॉन कौन लिया, क्लोरीन। तो क्लोरीन ने Na को क्या होने में मदद किया, ऑक्सीडाइज होने में। Na+ बना है ना, क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन होने में Na को मदद किया। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, क्लोरीन क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गया। जो रिड्यूस होने में मदद करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होने में मदद करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। याद रखेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस करने में मदद करता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वो खुद अपने आप चार्ज बढ़ाता है, तभी दूसरे का चार्ज घटता है। खुद का चार्ज बढ़ाता है तभी दूसरे का चार्ज घटता है। यहाँ Na+1 गया है तभी Cl-1 गया है। ठीक है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तभी Cl-1 बना है। ठीक है, Na+ बना है। तो Na ने क्या हुआ, Cl को -1 बनने में मदद किया, इसलिए उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। Cl ने Na को +1 बनने में मदद किया, इसलिए उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये दोनों बात पढ़ लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन किसको कहते हैं, हाफ रिएक्शन किसको कहते हैं, NaCl वाला ही एग्जांपल लेके चलेंगे। हाफ रिएक्शन किसको कहते हैं, जैसे कि वो आपको दिख नहीं रहा था, ऑक्सीकारक और ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ दिखेगा, फिर से क्लियर दिखेगा, थोड़ा देर रहिए, क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब जैसे Na था, हमारा बंदा था Na ने क्या किया, Na ने अपने से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, खुद को बना लिया Na+, साथ में निकाला एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साथ में निकाला एक इलेक्ट्रॉन। और यहीं 2 Na होता तो 2 Na+ बनता, और साथ में निकालता 2 इलेक्ट्रॉन। और ये उस बच्चे का आंसर भी बनेगा जो मंगल सिंह ने पूछा था कि NaCl2 लिखना गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा, तो इसका भी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। Na क्या हुआ, Na+ बना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना, Na+। एक इलेक्ट्रॉन निकला इससे, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 11 प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया 11, नेगेटिव चार्ज हो गया 10, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, Cl- के साथ, Cl2 के साथ। Cl2 गैस था। ठीक है,
ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बन गया, 2 Cl माइनस बन गया। क्या बन गया, 2 Cl माइनस बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और 2 Cl माइनस बन गया। दिख रहा है आपको? इन्होंने क्या किया, इन 2 Cl को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बना, Cl माइनस 2 बन गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग जोड़ देते हैं, तो इधर क्या बनेगा, 2 Na प्लस 2 Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, टोटल इधर NaCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर क्या क्या है, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। 2 Na प्लस 2 Cl प्लस मिलके क्या बनेगा, 2 NaCl बनेगा, 2 NaCl बनेगा। क्या है कमेंट में, यस सर, समझ गए सर। ठीक है, ये बच्चा कोई मैसेज बार बार कर रहा है, मुझे नहीं। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ देखो, इसमें जो ऊपर वाला रिएक्शन है, ऊपर वाला रिएक्शन बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ, Na से क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज बना है। Na से क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज बना है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, नीचे वाला क्या हुआ है, रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि अपचयन, अपचयन। नीचे वाला क्या बना है, रिडक्शन, अपचयन। ऊपर वाला ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऊपर में चार्ज बढ़ा है, नीचे में चार्ज घटा है। नीचे में चार्ज क्या हुआ है, घटा है, माइनस में गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, इस ऊपर के रिएक्शन को अगर सिर्फ हम ऊपर के रिएक्शन को देंगे तो इसको कहेंगे हाफ रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन, क्योंकि इस पूरे नीचे जो रिएक्शन है 2Na प्लस Cl2 मिलके क्या बनता है, NaCl बनता है। 2Na प्लस Cl2 मिलके क्या बनता है, 2NaCl बनता है। तो इस पूरे रिएक्शन का जो ऊपर वाला भाग है, सिर्फ ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग में ध्यान दीजिए, तो वो जो ऊपर वाला भाग है उसको कहेंगे आधा रिएक्शन है। वो क्या है, आधा रिएक्शन। और नीचे वाला भाग क्या है, आधा रिएक्शन है। दोनों मिलाएंगे तो ये पूरा रिएक्शन बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा रिएक्शन बनेगा। Na से Na प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को Cl ने एक्सेप्ट करके क्या बनाया, Cl माइनस 2 बनाया, और Na प्लस और Cl माइनस 2 रिएक्ट करके बना क्या बना है, NaCl बना है। Na प्लस बना है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, 2 Na प्लस बना है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है। Cl2 उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 Cl माइनस बना है, और क्या हुआ, 2 Na प्लस 2 Cl मिलके क्या बना है, 2 NaCl बना है। तो ये रिएक्शन जो लिखते हैं 2 Na प्लस Cl2, ठीक है, गैस सॉलिड सॉलिड। ठीक है, 2 Na प्लस Cl2 मिलकर जो NaCl बनता है, इसका ये आधा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, आधा रिएक्शन है रिडक्शन। आधा रिएक्शन ऑक्सीकरण है, आधा रिएक्शन क्या है, आधा रिएक्शन ऑक्सीकरण है, आधा रिएक्शन अपचयन है। तो इस आधे रिएक्शन को जो ऑक्सीकरण है सिर्फ, और आधे रिएक्शन जो रिडक्शन है, अपचयन है, इन्हीं दोनों को आधा आधा रूप से देखेंगे तो इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शंस, अर्ध अभिक्रियाएं, आधी आधी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये है अर्ध अभिक्रियाएं। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। ईच रिएक्शन कैन बी स्प्लिट, यानी कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इनटू 2 हाफ रिएक्शन, 2 आधे आधे रिएक्शन में, 2 आधे आधे रिएक्शन में। हम किसी भी रिएक्शन को 2 आधे आधे रिएक्शन में बांट सकते हैं। 1 फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड 1 फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा जो होगा गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में यानी कि अपने में लेने में, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, अर्ध अभिक्रियाएं कहते हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में बांटा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के नुकसान ऑक्सीकरण के लिए,
दूसरा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति अपचयन के लिए। अर्धअभिक्रिया किसको कहते हैं? किसी भी रिएक्शन को हम दो भाग में बांट सकते हैं। जो एक भाग होगा वो ऑक्सीकरण वाला भाग होगा, जो दूसरा भाग होगा वो क्या होगा? अपचयन वाला भाग, रिडक्शन वाला भाग होगा। ठीक है, दोनों को मिलाने से ही वो क्या होता है? रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। तो इसलिए इन रिएक्शंस को, इन आधे आधे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? अर्ध अभिक्रियाएं कहते हैं। एक ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। बात समझ में आ गई होगी? कितने बच्चे हैं अभी? ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे को बात समझ में आ गया? एक बार लिख दो कि बात समझ में आ गया। इसमें अब तक कोई डाउट है? क्योंकि अब बस लास्ट स्लाइड बचा हुआ है, पूरे को कंक्लूड करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, फिर अगले दिन हम लोग चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, अब तक कोई डाउट है तो ये बच्चे बता दो। हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखो और बताओ कौन से पेज में किस में डाउट था, आगे पीछे करके देख लो और बताओ। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे कुछ डिफरेंट लेके आऊँगा। मैं आज ही प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन वो हुआ नहीं। कल मैं दिखाऊंगा आप लोग को एक नया कोई चीज़ होगा, प्रेजेंटेशन होगा अलग तरह से, तो आप देखेंगे। ठीक है, आज वो प्रिपेयर नहीं हो पाया, कल करेंगे उसे। तो किसी को कोई डाउट है बता दे, या फिर सब समझ गए तो वो भी बता दें। ठीक है, सब अगर समझ गए हो तो वो भी बता दें, कुछ डाउट हो तो वो भी बता दें। ठीक है, आ जाओ अब लास्ट इसको कंक्लूड करते हैं। आ जाओ, ठीक है, लास्ट आ जाओ, इसको कंक्लूड करते थे। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, किसी भी के भी द्वारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण किसी भी प्रजाति मतलब क्या? कोई भी तत्व के द्वारा, तत्व भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, किसी भी तत्व या मॉलिक्यूल के द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन का खोना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बाय एनी स्पीसीज, किसी के भी द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा भी और तत्वों के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया? क्लोरीन ने, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन को किसने दिया? Na ने, तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला जो होगा, इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करने वाला होगा। ठीक है, ग्रहण करने वाला। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपचायक किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन को देने वाले को। इलेक्ट्रॉन को देने वाले को क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज के लिए तो इतना ही था। जितने भी बच्चे थे सबका धन्यवाद। ठीक है, हाफ रिडक्शन फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, हाफ रिएक्शन को फिर से बता देते हैं। एक बच्चे ने कहा है तो बता देते हैं, ऐसे कंक्लूड कर दिए थे। हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लेट से चल रहा है। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन क्या होगा? कोई भी रिएक्शन आप अगर देखते हैं, जो भी रिएक्शन देखते हैं उसको हम दो अलग अलग रिएक्शन में बांट सकते हैं। एक जिसमें इलेक्ट्रॉन देगा, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका क्या हुआ? चार्ज में बढ़ोतरी हुआ, चार्ज में बढ़ोतरी हुआ। किस कारण से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, चार्ज में बढ़ोतरी हुआ तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये आधा रिएक्शन हुआ। किसी भी रिएक्शन को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन देने वाला रिएक्शन होगा और एक जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला रिएक्शन होगा।
दूसरा रिएक्शन नीचे देखो, क्लोरीन ने क्या किया, उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाला उसको एक्सेप्ट किया और क्या बना, Cl माइनस बना। इसका चार्ज क्या हुआ, डाउन हुआ, 0 से -1 चला गया। कारण इलेक्ट्रॉन को स्वीकार किया, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार किया, प्राप्त किया, प्राप्त किया भी लिख सकते हैं, स्वीकार से ज्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी में प्राप्त ही वर्ड है, प्राप्त किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, प्राप्त करने पर इसका ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो गया, तो इसको कहेंगे रिडक्शन अपचयन। तो ये जो पूरा रिएक्शन को देखोगे, 2Na + Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, 2Na प्लस बना और 2Cl2 माइनस बना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को हटा दिए, 2Na + Cl2 मिलकर क्या बना, 2NaCl बना। तो यानी कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते थे, दो अलग अलग रिएक्शन में लिख सकते थे, जिसको हम लोग कहेंगे आधा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, आधा रिएक्शन है रिडक्शन का, आधा रिएक्शन है ऑक्सीकारक का, आधा रिएक्शन है अपचयन का। ठीक है, तो यही बात बोला है कि इस रिएक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 हाफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को हम दो अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। 1 फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, एंड 1 फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, एक जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा, उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, अपचयन कहेंगे। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में बांटा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के नुकसान, इलेक्ट्रॉन को देने वाले को, दूसरा इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति करने वाला अपचयन को। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो ये था कंप्लीट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कल हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसी सिमिलर टाइम में रहेगा, 6:30 बजे से 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो यही है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का देना क्या है, ऑक्सीकरण है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, मैंने दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे का क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, चार्ज को घटा देगा, तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे अलग से। आज लेट हो गए थे, कारण यही था। सेव कर दिया हूँ सब, ये सब पीपीटी हम लोग शेयर भी कर देंगे। ठीक है, एक वेबसाइट में जो है हम आपको बता देते हैं, वेबसाइट में एक कोर्स क्रिएट करके हम लोग पोस्ट कर देंगे, ये हम कल आपको डिटेल में बता देंगे, आज बस वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, NAE कोचिंग जैसे डालिएगा आपको naecoaching.com का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा तो आपको हम लोग का कोर्स मिल जाएगा। लॉगिन सेटअप करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इसमें साइंस का कोर्स आ जाएगा, साइंस 11-12, तो इनमें से एक कोर्स हो जाएगा जो हम कल आपको बता देंगे। ठीक है, ये है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इनमें से इसी कोर्स में मैं क्या करूँगा, इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में सेंड कर दूंगा इनका PPT वगैरह सब जो पढ़ाए हैं आप, ताकि आपको नोट्स करने में आसानी हो जाए। तो कल हम पूरा प्रोसेस बता देंगे इससे रिलेटेड, तो आप कल आइए, कल बता देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स सर, समझ में आ गया। ये पहली बात तो मेरा माउस काम ही नहीं कर रहा है, ये कौन सा माउस है यहाँ पे, ठीक है, एंड कर दिए, 90 व्यू गया बस।